सेट गिवन होता है, जैसे हमें यहाँ गिवन है 4 6 7 8 और हमारा गोल है फाइंड करना m इज इक्वल टू 18, मतलब इन सम में से हमें सेट फाइंड करना है, सम इस सेट का सम करके। सो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें सेट गिवन है हम उसकी सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 25। सो हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हमने 0 यानी हमारी इनिशियल स्टेट कह लो, 1 यानी फर्स्ट स्टेप और 25 हमारा टोटल वेट। तो अब हमारे पे सेट के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, तो जैसे ये 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, हमने इन्हें x1 x2 x3 x4 कह के कंसिडर कर लिया। फॉर एग्जांपल 4 इज़ आर x1। सो पहले हमने x1 को इंक्लूड करा और x1 को एक्सक्लूड करा। तो जब हमने x1 को इंक्लूड करा तो हमारा ये 0 + 4 हो जाएगा, विच विल बी 4। स्टेप 1 से हमारा स्टेप 2 हो गया, और जो हमने यहाँ पर इंक्लूड करा है उसे हम यहाँ से माइनस करते हैं। सो 4 - 25 विल बी 21। इसी तरीके से हम एक बार x1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हम x1 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये 0, स्टेप हमारा 1 से बढ़ के 2 हो गया, लेकिन ये 21 हो जाएगा, क्योंकि भले ही हमने इंक्लूड ना करा हो लेकिन वो माइनस होगा ही। अब हमारी जो ये स्टेप है हम इसे स्टेप 2 पे ले गए, तो हमने इसे x2 को एक बार इंक्लूड करा, x2 को एक्सक्लूड करा। तो जब हमने इंक्लूड करा तो हमारा x2 ये हो गया 6। तो जब हमने x2 को इंक्लूड करा तो 4 + 6 10, एंड स्टेप 3 हो गया, और 6 - 21 15। और हमने एक बार x2 को इंक्लूड नहीं करा, तो जब हमने इंक्लूड नहीं करा तो वो हो जाएगा 4 एज इट इज़, स्टेप 3, और 21 में से 6 जाएगा 15। सेम यहाँ पर होगा, हम एक बार x2 को इंक्लूड करेंगे, एक बार x2 को एक्सक्लूड करेंगे। तो जब हम x2 को इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 0 6, स्टेप 3, और 6 - 21 15। और ये हमारा जब हमने एक्सक्लूड करा, मतलब इंक्लूड नहीं करा, तो ये 0 हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा, और 6 - 21 15। बेसिकली ये जो ये दो चीज़ें हम लिख रहे हैं ये हमारी कंफर्मेशन के लिए कि देखो स्टेप 3 चल रहा है, और ये 15, यानी अब हमारा जो टोटल वैल्यू रह गई यानी 8 + 7 15 रह गई है। अब हम इस स्टेप को आगे ले गए, हमने एक बार x3 इंक्लूड करा, एक्सक्लूड करा, ऐसे ही हमने चारों में करा। तो जब हमने इंक्लूड करा तो ये हमारा 17 आ गया, और जब हमने एक्सक्लूड करा तो हमारा 10 आ गया, जब हमने इंक्लूड करा हमारा 11 आ गया, जब हमने एक्सक्लूड करा हमारा 4 आ गया, जब हमने इंक्लूड करा हमारा 13 आ गया, एक्सक्लूड करा 6 आ गया, इंक्लूड करा 7 आ गया, और एक्सक्लूड करा तो 0 आ गया। सो नाउ बेसिकली हमने स्टेप 4 पे भी ले गए हम, x4 = 1, x4 = 0। जब हम x4 = 1 पे ले गए तो 17 + x4 यानी 8, इट वुड बी 25, एंड 25 में से जब 8 में से 8 गए 0 5। सो बेसिकली जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो ये दिखाता है कि हम 5th स्टेप पे पहुंच गए और 0। ये हमारी कंफर्मेशन हो जाती है कि हम ठीक चल रहे हैं। और एक्स इंक्लूड नहीं करा तो ये 17 5 0। सेम यहाँ पर 10 में हमने जब 8 प्लस करा 18 4 0, और जब एक्सक्लूड करा तो 10 4 0। हमारा गोल था फाइंड करना 18, तो ये आंसर हमारा 18 यहाँ आ गया। अब बाकी स्टेप्स का क्या हुआ, हमने बाकियों को आगे क्यों नहीं लिया। अब जैसे हमारा ये इसमें हमने ये वाला जो हमारे स्टेप थे इसमें हम देखें तो हमारा 11 आ रहा है, x3 x4 क्या है हमारा 8 है। तो जब हम 11 + 8 करेंगे तो वो 18 से ज़्यादा है, तो बैक ट्रैक हो जाएगा। 4 + 8 करेंगे वो 18 से कम है, बैक ट्रैक हो जाएगा। ऐसे ही 13 + 8 बड़ा है, बैक ट्रैक। 6 + 8 छोटा है, बैक ट्रैक। 7 + 8 बैक ट्रैक छोटा है, और 0 + 8 छोटा है, बैक ट्रैक। और जो यहाँ पर मेनली काम हुआ, इस स्टेप को हमने इसलिए आगे लिया कि भाई हम इसमें भी दिखा सकते थे डायरेक्टली कि 17 + 8 बड़ा हो जाएगा इसलिए बैक ट्रैक हो जाएगा, लेकिन हमने एक स्टेप दिखा दिया खोल के पूरा, और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। 10 नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा। अब बेसिकली इसका जो हम सॉल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे, जब हम यहाँ से चले। सो बेसिकली अब जैसे हमें पता है कि हमारा ये सॉल्यूशन है तो हम इसे कैसे कंसिडर करें। तो जैसे हमारा ये स्टेप था तो हम यहाँ से चले तो x1 हमारा 1 रहा, फिर हम स्टेप पाए, फिर x2 हमारा 1 रहा, फिर हम स्टेप पाए, फिर x3 हमारा 0 हुआ, फिर हम स्टेप पाए,
और फिर x4 हमारा 1 हुआ, तब हम स्टेप पे आए, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 1101। इसे फाइंड आउट करने का एक और अच्छा तरीका है जो हमारा MCQ में हेल्प कर सकता है। जैसे 4 6 7 8 हमें गिवन है, सो 4 6 7 8 इज़ गिवन। तो 18 कैसे आएगा? तो 18 आएगा 4 + 6 + 8 इज इक्वल टू 18 होता है। तो 4 + 6 + 8 18 होता है। तो 4 प्लस करा तो यहाँ 1 लिख लो, 6 प्लस करा तो यहाँ 1 लिख लो, 8 प्लस करा तो यहाँ 1 लिख लो, और जो प्लस नहीं करा उसकी जगह 0 लिख लो। तो हमारा आंसर आ गया 1101। यहाँ भी यही आ रहा है। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है MCQ को फाइंड करने के लिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big O (2^n). थैंक यू।